ये सारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और ये देखें माशाल्लाह कितना चीज़ी ये क्रीम जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है, जो हमने उसमें फिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त फेमस तुर्कश कुनाफा की रेसिपी के साथ। कुनाफा की ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। तुर्की की ये फेमस रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे, और यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है पानी। इसका हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, और जितना पानी है उतनी ही मैंने चीनी ली है। आप जिस भी बर्तन को सेट कर लें उसी के साथ ले लें। अब इसको हमने हिलाते रहना जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास है नींबू का जूस, ये है तकरीबन 1 टीस्पून। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह पे वाइट सिरका भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। ये इसको दोबारा जो है ना जमने नहीं देगा। अब इसको हमने इतना पकाना है कि मतलब एक तार ना बने, लेकिन एक तार के करीब करीब हो जाए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रहनी चाहिए और एक बिल्कुल तार बननी भी नहीं चाहिए, तार के करीब करीब होना चाहिए। इतना अब इसे मैं पकाऊंगी। इसको पकते हुए तकरीबन जो है ना 6-7 मिनट टोटल हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि आखिरी ड्राप जो है ना वो बहुत ही आहिस्ता से गिर रहा है, और हल्का सा एंड पे जो है ना वो तार की सिमत जाने वाला है। तो इसलिए इसी पॉइंट पे हम जो है ना वो इसे उतार लेंगे। ये आप देख सकते हैं एंड पे बहुत हल्का ये ड्राप गिर रहा है। अब ये रेडी है, इसको हम नीचे उतारेंगे। चाश रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी बनाएंगे क्रीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया 2 कप दूध, और यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लोर, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अभी हमने ऊपर इसको नहीं रखा, चूल्हे के ऊपर नहीं रखना अभी इस पॉइंट पे। और यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून चीनी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। ये देखिए इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे आके हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे बिस्मिल्लाह, और मीडियम आग पे इसी तरह मसलसल हिलाते हुए हमने इसको अभी पकाना है। क्योंकि थोड़ी देर भी अगर आप इसको हिलाना छोड़ेंगे तो ये नीचे से ख़राब हो सकता है, नीचे से लग सकता है नीचे। तो इसलिए इसको मसलसल इसी तरीके से हिलाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बड़ा अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है ये क्रीम। अब इसको हम नीचे उतारेंगे, और इसी तरह गरम गरम में यहाँ मेरे पास है क्रीम चीज़, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये तकरीबन 80 ग्राम है, और अब इसको हमने हिलाते रहना जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। इसको बारीक बारीक स्लाइस की तरह मैंने काट लिया था, आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। इस तरीके से उसको प्रेस करते हुए सारी को मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए, इसीलिए उतारते सार ही इसमें डाल लेनी है। मतलब ये नहीं करना कि थोड़ा ठंडा ना होने पाए। ये सारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, और ये देखें माशाल्लाह कितना चीज़ी ये क्रीम जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है, जो हमने उसमें फिल करनी है। अब इसको हम साइड पे करेंगे, ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। कुनाफा की क्रीम को हमने ठंडी होने के लिए रख लिया, और यहाँ मेरे पास है सवैयाँ, जो ब्रीक वाली सवैयाँ होती है ना वो 400 ग्राम है। कुनाफा बनाने के लिए कुनाफा की डो मिलती है, सेवियों की तरह होती है। और यहाँ हमारे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में हो सकता है मिल जाए, लेकिन छोटे इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो उसकी जगह पे कुनाफा डो की जगह पे हम ये बारीक जो सवैयाँ हमारे इलाके में मिलती है ना वो वाली हम इस्तेमाल करेंगे। 400 ग्राम मैंने लिए हैं, इनको तोड़ लिया है। अभी इनको मज़ीद तोड़ के और छोटा कर लेना है। बहुत ज़्यादा चूरा नहीं बनाना, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक कर लेनी है इस तरीके से। सवैयों को जितना तोड़ना था, जितना छोटा करना था, ये मैंने कर लिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है आधी प्याली घी, आप इसकी जगह पे मेल्ट किया हुआ मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ मेरे पास है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है। ये तकरीबन जो है ना 8वां हिस्सा है टीस्पून का, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और कलर के बगैर भी आप बना सकते हैं, वैसे ही मतलब जो है ना घी लगा के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इस कलर को जो है ना वो मैं सेवइयों में डालूँगी, इस घी को, और अच्छी तरह से हम ये मिक्स कर लेंगे। घी सेवइयों में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और अब ये वाला बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने इसको पकाना है। ये मेरे पास बॉल है सिल्वर का, और इसके अंदर मैंने मक्खन लगा लिया। आप इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। और अब आधी सेवइयाँ जो है ना वो हम इसमें डाल लेंगे और इसको सेट करेंगे। अंदाजे से आधी ले लेनी है। आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेक नहीं करेंगे बल्कि चूल्हे पे पकाएंगे। ये सारे में करके अच्छी तरह से इसकी लेयर बना लेनी है और इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पे ये मैं प्याली है ये ले लूँगी। आप कोई गिलास कोई भी दबा दबा के इसको जो है ना अच्छी तरह से इसकी सेटिंग करनी है। ये इसकी सेटिंग हो चुकी है अच्छी तरह से। अब जो क्रीम हमने बना के रखी हुई है इसके अंदर फिल करने के लिए वो मैं लगाऊंगी। किनारे थोड़े थोड़े हमने छोड़ देने हैं, दरमियान में रखना है और उसको फैला लेना है, लेकिन किनारों को छोड़ते हुए। अब चम्मच की मदद से इस तरीके से कर लेना है इसको सेट। अब इसके ऊपर जो सेवइयाँ हमने बचा के रखी हैं वो डालनी है, लेकिन किनारों से हमने जो है ना पहले कवर करना है, ताकि जब इसके ऊपर हम सेवइयाँ डालें तो जो हमने अंदर क्रीम भरी हुई है ना वो फैल के बाहर किनारों की तरफ ना चली जाए। पहले किनारों को कवर करेंगे। अब ऊपर डालेंगे और इसी तरीके से ऊपर भी लेयर बना देंगे और इसको सारे को हम कर देंगे सेट। लेकिन अब हमने हल्के हाथों से सेट करना है, क्योंकि जो हमने बनाई हुई है ना अंदर क्रीम डाली हुई है उसकी वजह से जो है ना ख़राब ना हो जाए और वो बाहर को ना निकले, इसलिए हल्के हाथों से ही अब इसको हमने बराबर करना है। ये माशाल्लाह बिल्कुल अब रेडी हो चुका है, देखिए माशाल्लाह। अब हम अगला काम करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अदद पुराना सा तवा ले लिया, उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और ऊपर से कर देंगे कवर किसी भी चीज़ के साथ जो अच्छी तरह से फिक्स हो के आ जाए। और अब मीडियम आग पे इसे 10 मिनट हम पकाएंगे। इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ मेरे पास है दूसरा बड़े वाला पैन, उसको भी मैंने अंदर जो है ना बटर लगा लिया अच्छी तरह से। अब इसको आहिस्ता से पकड़ना है, बिस्मिल्लाह। और इसको पहले मैं अपने हाथ पे सेट करूँगी बहुत एहतियात के साथ। अब इस पैन को ऊपर रखना है और इस तरीके से इसको पलट लेना है। अब इसको आहिस्ता से हम ऊपर उठा लेंगे, ये देखो माशाल्लाह। और जो कोई थोड़ा बहुत इस तरीके से हो जाए उसको सेट कर लेना है चम्मच की मदद से। और इस साइड से इसी तरह कवर किए बगैर हम 5 मिनट तक लगाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम, जैसे दम की आग होती है, आग नहीं जलानी नीचे। इनको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं, यहाँ से नज़र आ रहा है, नीचे से भी ये अच्छी तरह पक चुकी हैं। बारीक बारीक तो सेवइयाँ हैं और अंदर की फिलिंग पकी हुई है। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है शुगर सिरप जो हमने बनाया था, और इस गरम गरम के ऊपर ही हमने डालना है इस तरीके से सारे के ऊपर। और इसी के अंदर जो है ना वो सर्व करते हैं इसी तरह पैन के अंदर। आप चाहे तो निकाल लें, लेकिन ये सारा ना बिखरने का ख़तरा होता है, इसलिए इसी तरह पैन के अंदर ही इसे सर्व करना है। और अब यहाँ मेरे पास है पिस्ते जो हम इसको गार्निश करेंगे।
और अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना चीज़ी बना है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।